सांस और जाती हुई सांस के साथ किसी भी विचार का पीछा नहीं। सभी विचारों को छोड़कर वापस सांसों के पास आ जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ किसी भी विचार का पीछा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ आती हुई सांस है, जाती हुई सांस के साथ आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ किसी भी विचार का पीछा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ किसी भी विचार का पीछा नहीं, सिर्फ सांसों के साथ You all are one. हम सब एक ही चेतना हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ
किसी भी विचार का पीछा करें, वापस सांसों के पास आ जाए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ किसी भी विचार का पीछा नहीं, सिर्फ सांसों के साथ आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ सभी विचारों को वहीं पर छोड़ के वापस सांसों के पास आ जाए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ सभी पेड़, सभी पशु उभरती, सभी सब एक ही हम सब एक ही चलते हैं। We all
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ हम सब देखें। हम सब में पृथ्वी सर की चेतना है और हम सब की चेतना पृथ्वी सर में है। हम सभी मास्टर्स आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ किसी भी विचार का पीछा नहीं, सिर्फ श्वासों के साथ जाती हुई सांस के साथ सिर्फ विचार का पीछा नहीं, ऐसा देखें। हर एक पेड़ में, हर एक फसल में हम ही हैं, हर एक फूल में हम हैं। इस प्रकृति के हर एक कण में हम हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना। हम सब उस परम चेतना का अंश है। परम चेतना हमें है और हम इसमें हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक कण में हम हैं। शरीर हर एक कोशिका में हम ही तो है।
हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ कोई अपना कोई पराया नहीं, ऐसा देखना आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ सूर्य में, उस चंद्रमा में, इसमें भी तो वही है। तारों में भी वही है। कोई बुरा कोई अच्छा नहीं, हम सब निर्गुण हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ किसी भी विचार का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ। ऐसा वो जगत चेतना है, ऐसा देखना आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जिसे आप बुरा समझ रहे हैं, इसमें भी वही चेतना है जो आप में है। कोई भी बुरा या अच्छा नहीं है, सब निर्गुण है, सब एक है। आती हुई सांस के साथ ऐसा भी एक ही चेतना वास करती है, ऐसा देखी तो
किसी भी विचार का पीछा नहीं, ऐसा देखना। सभी देवी सभी देवता सब हमें हैं, वो सब उनमें हैं। ऐसा देखना, ऐसा देखना। ऐसा उस निर्गुण चेतना का भी अंश है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो एक ही है। निर्गुण है आकाश, हमने भी वही बोला। ऐसा रहती चेतना, ऐसा रहती चेतना। ऐसा देखना, आप इसमें हैं, मैं आपके में हूँ। ऐसा देखना, ऐसा देखना।
वो अनंत चेतना हमें है और उसमें after these hours or after this next session. सभी मास्टर्स अपनी चेतना में वापस आ जाएं, अपने शरीर में वापस आ जाएं, अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथों को हल्के से अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से अपनी प्यारी प्यारी आंखों को खोल लें। तो मास्टर्स, काजल मैम हमारे बीच आ चुकी हैं। नमस्कार सभी को। फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट लूंगी अपना एडजस्टमेंट करने में। ओके मैम, नो प्रॉब्लम मैम। तो पितामह पत्री जी को और जी के सर को आत्मवंदन करते हुए मैं काजल मैम का स्वागत करती हूँ। हमारी प्यारी सी मैम, जिनकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल है कि एक बार देखकर आप बिल्कुल फैन हो जाएंगे उनके। मैं तो पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू तान्या, आपने इतना सुंदर मेडिटेशन सेशन कराया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने 40 मास्टर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम बुक कर रहे हैं जिसका नाम है 40 मास्टर्स, मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही थी मैं कौन से मास्टर्स को सिलेक्ट करूं, और मुझे ऐसा गाइडेंस आया कि जो कपल मास्टर्स हैं उनको मैं दूं। तो आज हमने 2 बहुत ब्यूटीफुल कपल्स को लिया है। कौन से हैं वो गेस कर सकते हैं? एक है सीताराम और दूसरे कपल हम लेने जा रहे हैं पार्वती माँ एंड शिव जी। तो आज ये नवरात्रि भी है, तो पहले तो मुझे इंट्यूशन ये आया कि देवियों को लो, इस अभी जो देवियां हैं उनको लो। तो देवियों के साथ साथ मुझे लगा कि हाँ, इनके बेटर हाफ्स को भी ले लेते हैं। तो एक परफेक्ट
कपल कैसा होता है, उनकी अर्थली लाइफ कैसी थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैसेज है सीता माता। सीता माँ के बारे में आप लोग पढ़ भी रहे हैं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के आपके सेशंस हो रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम चला है। तो सीता माँ का हमारे लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो सीता माँ कहती हैं कि ये मेरी चॉइस थी, पृथ्वी पर आने का ये जो तरीका था। आप सब जानते हैं कि सीता माँ का जन्म भूमि से नहीं हुआ था, उनका जन्म डायरेक्ट हुआ था। ये हमने महाराजा जनक की जब मैसेज जाना था तो उन्होंने भी उसमें बताया था कि सीता एक बड़ी ग्रेट मास्टर थी, और वो सीता ने चूज किया कि मैं अपनी मैं किसी माँ के गर्भ के थ्रू नहीं आना चाहती। नॉर्मली हमें पृथ्वी पर यही लगता है ना कि आपका जन्म होता है तो आप किसी माँ के वूम्ब में आते हो और फिर वो माँ आपको बर्थ देती है, लेकिन सीता माँ ने ये डिसाइड किया कि वो पूरी फुल फॉर्म आएंगी अपनी अपनी। तो देखिए, मास्टर्स को एनर्जी को कितना जबरदस्त उनको मैनिपुलेट करना आता है, चेंज करना आता है। कि हमारा शरीर फ्रेंड्स पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है। ये कबीरदास जी के गाने में भी आता है, पंच तत्व का पुतला, ऐसा बोलते हैं इस इंसान के शरीर को। तो वो जो पंच तत्वों से मास्टर्स को खेलना आता है, सीता माता ने हमें कितना क्लियर मैसेज दिया कि सिर्फ यही जन्म लेने का एक तरीका नहीं है जो हमको एक ही तरीका मालूम है, ऐसा नहीं है। मास्टर अपने आप को क्रिएट कर सकता है एनर्जीज के द्वारा। और सीता माता क्या बोलती है कि उन्होंने कई वर्ष मेडिटेट करके श्री राम की वेट करी। जब वो अपने एस्ट्रल वर्ल्ड्स में थी, हायर एस्ट्रल वर्ल्ड्स में थी, उस समय में वो रामचंद्र जी की वेट कर रही थी कि वो कब जन्म लेंगे और उसके बाद मैं पृथ्वी पर आऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी तो कोइंसिडेंस नहीं होता। अब हम इस बात को समझते हैं कि कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो बड़ी प्लान्ड मैनर में होता है। तो जो आपके जो इतने इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपके लाइफ पार्टनर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, आपके बहुत बेस्ट दुश्मन हो गए, ये सब तो आप डेफिनेटली प्लान करके आते हैं। और सीता माता भी प्लान करके आई थी कि श्री राम के साथ उनका ये इनकारनेशन रहेगा। अब सीता माता का विवाह हो गया श्री राम के साथ। हम सब ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में ये पढ़ा है कि मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है जब 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 राम आए और सीता माँ उस समय हल चला रही थी खेत में। वो पृथ्वी के साथ बहुत कनेक्टेड थी, पृथ्वी की बेटी ही तो थी वो, उनको वैदेही भी बोलते हैं, मतलब पृथ्वी की बेटी। तो वो हल चला रही है और वहां पर उनके हाथ, उस समय उनके हाथ में मिट्टी थी। वो एक ग्रैटिट्यूड के फीलिंग से भर गई थी पृथ्वी माँ के प्रति, जो हम सबको इतना सब कुछ देती है। तो आंखें बंद करी हुई है और हाथ में वो मिट्टी लेके बैठी हुई है, अपने ऊपर लगाई हुई है मिट्टी। इतने में श्री राम भी वहां पर कहीं रुक गए और इनको भी ऐसा लगा कि कुछ हुआ है इस समय। एक नोइंगनेस कि कोई ऐसा पर्सन है आसपास जिसके साथ कोई कनेक्शन है। वो वाला मोमेंट मुझे याद आ गया, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का ये मोमेंट था फ्रेंड्स। तो श्री राम की और इनकी शादी हो गई और बड़ी मजेदार बात बताती है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि श्री राम का कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। श्री राम का जो स्वरूप हमारे सामने आता है वो कैसा है? एक आइडियल बेटा, एक आइडियल पति, है ना, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसे बेस्ट। एक आइडियल पति, एक आइडियल बेटा, एक आइडियल भाई। ये तो हमें पता है, ये तो दुनिया को पता है। अब सीता माँ में इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि एक्चुअली वो वाकई में कैसे थे। तो कहती है हाँ, आप सबके लिए तो वो बहुत आइडियल पति हैं, बहुत आइडियल पार्टनर हैं, लेकिन मेरे साथ वो नॉर्मल हस्बैंड थे और मुझे कितनी बार डोमिनेट भी करते। तो मुझे ये बात सुनकर बड़ा सरप्राइजिंग लगा फ्रेंड्स कि अच्छा, सीता माता भी डोमिनेट होती थी अपने हस्बैंड से। और साथ में क्या मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, क्यों कहते हैं कि अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और इंग्लिश लिटरेचर की टीचर भी हूँ। तो हम फेमिनिज्म में पढ़ते हैं, आपको बहुत प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा है, एक स्त्री के तौर पर आपके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर सीता माता एक टोटली डिफरेंट बात बताती है हमें। तो कहती है कि आपने स्त्री का जन्म लिया है और मान लीजिए आपको कोई सबऑर्डिनेट कर रहा है, आपको कोई नीचा थोड़ा सा दिखा रहा है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है हमें, और ये बात सभी मास्टर्स बोलते आए हैं कि जो बोलते हैं ना सरेंडर, कि लाइफ में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, बिना पर्पस के नहीं होता। तो अगर आपको कोई आपको सबॉर्डिनेट कर रहा है, तो आपको उसको भी एक सरेंडर भाव से, एक डिटैचमेंट से देख। वो भी आपकी लर्निंग थी, आप स्त्री के शरीर में आए। देखिए, हर जन्म तो आपने स्त्री के शरीर में नहीं लिया, कुछ जन्मों में आप पुरुष के शरीर में आते हैं, कुछ जन्मों में आप स्त्री के शरीर में आते हैं। जब तक कि आप अपने अंदर के उस बैलेंस को नहीं पा लेते, आपके अंदर के स्त्री तत्व और आपके अंदर के पुरुष तत्व के बैलेंस को जब तक आप नहीं पा लेते, तब तक आप आते रहते हैं इन रोल्स में। तो सीता माँ कहती है कि आपको इन रोल्स को निभाना है, जैसा भी आपका ये रोल आप चुन के आए हैं, वो आपको निभाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। इनफैक्ट फ्रेंड्स, सीता माँ की एक चैनलिंग हुई थी, और उसके वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसमें सीता माँ ने ये गाना गाया था, जो कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत सुंदर गाना है। मैं आपके लिए एक छोटा सा सेगमेंट इसका प्ले करूंगी। तो सीता माता की हमारे लिए ये मैसेज है कि तुम्हारे को कोई सबॉर्डिनेट कर रहा है, उसको भी तुम एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम इस स्त्री के शरीर में इसीलिए ही आए हो कि तुमको इस सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करना था। लीजिए फ्रेंड्स, ये गाना था जो सीता माता ने अपने चैनलिंग में गाया था। सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, राधे परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जी हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। इसकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। हो मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधे हो मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हो मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्हें, मुझ में धड़क
मुझसे हो कहाँ तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे तेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। जी फ्रेंड्स, ये था इतना खूबसूरत डिवाइन फेमिनिन डिवाइन, कितना खूबसूरत रिश्ता वो और सभी का रिश्ता ऐसा ही बनाने की हमको कोशिश करनी है। और इसके लिए सीता माँ हमको क्या मैसेज देते हैं कि तुम अगर कोई तुम्हें डोमिनेट कर रहा है तो तुमने ये भी लेसन सीखना था। फ्रेंड्स, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली देखिए, अगर आपको कोई बहुत ही परेशान कर रहा हो, आप बहुत टॉक्सिक रिलेशन में हो, तो आपको वॉकआउट करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई बस नॉर्मल थोड़ा सा है कि अच्छा आपको सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, थोड़ा आपको लग रहा है कि आपको सेम इक्वल दर्जा नहीं मिल रहा, तो ये भी एक लेसन है फ्रेंड्स, ये भी एक लेसन है हमारे इनकारनेशन का। अब समय आ गया है कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज एक टोटल बैलेंस में आ रही है। यही आपके जो अंदर जो ट्विन फ्लेम है वो यही है। हमको लगता है कि ट्विन फ्लेम हमसे बाहर है, नहीं, ट्विन फ्लेम हमारे अंदर ही है। तो सीता माँ कह रही है कि अगर मैं मेडिटेटर ना होती ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। ये एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है इस बुक, इस मैसेज दिया इस बुक में कि आई वुड हैव गॉन मैड। अगर मैं शुरू से मेडिटेशन में ना होती तो मैं पागल हो जाती। कितनी डिमांडिंग लाइफ होगी फ्रेंड्स, आप सोचिए कि अच्छा आपकी शादी एक राजपूत घराने में हुई, राजघराने में कुछ ही दिन हुए आपकी शादी हुई, आपको वनवास में जाना पड़ा, वहां पे आपको किडनैप कर लिया गया, फिर वहां पे कई साल आपकी पीछे लड़ाइयां हुई, फिर उसके बाद आप अपने घर वापस आए, आप रानी के रूप में वापस आए, फिर आप जंगल में आप चले गए अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, और वहीं रहते हैं आप सोचिए कितनी डिमांडिंग लाइफ रही होगी। तो हमको लगता है मास्टर्स की लाइफ आसान होती है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। वो अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस प्लान करके आते हैं और उनको ओवरकम करते हैं और हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। तो सीता माता जिनकी लाइफ हमको बहुत आसान, बहुत सुंदर सुंदर लगेगी कि अच्छा ये तो प्रिंसेस हैं, ये सुंदर सुंदर प्रिंसेस हैं, वो बताती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और कहती है कि मैंने दो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज, दो बहुत डोमिनेटिंग मेन से सीखा मैंने अपनी लाइफ में। मेरा लेसन था इस लाइफ टाइम में दो डोमिनेटिंग मेन से सीखने की। वो कौन से डोमिनेटिंग मेन थे? एक तो उनका अपना मैन, दैट इज राम। दूसरे एंड पर, बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे कौन आया फ्रेंड्स? रावण, जिन्होंने उसका हरण कर लिया। और वो कहती है कि मैंने पहली बार लाइफ में राम से बोला होगा कि मुझे कुछ ला के दो। आपको मालूम होगा वो स्टोरी कि उन्होंने सोने का कुछ गोल्डन डियर टाइप था, उसको मांगा था, और वो पहली बार उन्होंने मांगा था, उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि ये उनका सोल प्लान था, ये उनका डिजाइन था, सोल का डिजाइन था। तो इतने में रावण आ गया और रावण उनको ले गया उठा के। अब रावण ले गया तो वहां पर वो सीता उनकी तारीफ भी करती है कि वो हर स्त्री से पहले वो पूछते थे कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। लेकिन कई 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 स्त्रियां जिनको भी उन्होंने किडनैप किया, अपने उठा कर ले आए, वो कई स्त्रियां तो खुद ही गिवन कर देती थी कि ठीक है जो है सो है, अब हम यहीं पे हमको रहने, अब ऐसे ही रहेगा। सीता के पास वो कहते मेरे पास आने का उसने कभी डेयर नहीं किया। क्यों डेयर नहीं किया? क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी से अपने आसपास एक गोला बना लिया था और उस गोले में वो बिल्कुल एंटर नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, हमने सीता को क्या सोचा है? वो रोती हुई पेड़ के नीचे बैठी हुई। अगर आप पुरानी वाली रामायण देखेंगे, वो पेड़ के नीचे रोती रहती थी और स्वामी स्वामी करती रहती थी। उस पॉइंट पे मेरे को बड़ा नॉर्मल लगता था कि हाँ यही तो होगा, बेचारी बैठी है अकेली। लेकिन हम ये भूल गए कि सीता एक महान योगिनी थी और उनका रोल रावण रामायण में इक्वल था रामचंद्र जी के साथ। रामचंद्र जी फिजिकल लेवल पर लड़ाई कर रहे थे, सीता एस्ट्रल लेवल पर ड्रीम्स के थ्रू मैनिपुलेट कर रही थी रावण को। तो देखिए
जो महान, इतनी महान योगिनी थी, हम कुछ जैसे भी हम उनको बचकाने तरीके से हमने उनको जाना, लेकिन हम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ते हैं और ये बुक पढ़ते हैं, सारे मैसेजेस को इकट्ठा करते हैं, तो हमको एक बड़ी नई अंडरस्टैंडिंग आती है। तो कहते हैं कि रावण मुझे कभी टच करने की कोशिश, वो आ ही नहीं सकता था मेरे साथ, और कहते हैं कि मेरा एक और भी काम था वहां पर, और वो क्या काम था कि जितने भी राक्षसों को मैं एनलाइटन कर सकूं। एक मास्टर जहां पर भी होता है फ्रेंड्स, वो अपनी एनलाइटनमेंट की ऊर्जा को फैलाता है, उसके लिए उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उसकी प्रेजेंस, एक मास्टर की प्रेजेंस रेडिएट करती है। तो कहते हैं कि लेकिन कितने राक्षसों की लाइफ को वो टच कर पाई? वो कहते हैं वहां पे मैं कोई खास किसी लाइफ को टच नहीं कर पाई। हाँ, एक राक्षसनी थी जो मेरी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी मेरे साथ लगाई हुई थी, और वो उसका नाम क्या था, किसी को याद है? वो क्या नाम था उसका? उसका नाम था त्रिजटा। तो त्रिजटा एनलाइटन हुई और वो हायर प्लेन्स में चली गई, क्योंकि वो सीता की, उसको ड्रीम्स आते थे कि लंका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है लंका, तो वो ड्रीम्स आते थे उसको। तो वो कोई सबको फैंटेसी लगती थी कि अरे लंका इतनी महान गोल्डन लंका, उसका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन वो भी धराशायी हो गई। तो सीता कहती है अगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मैसेज है तो यही है कि जब तुम अपने हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल एक हार्मोनियस रिलेशनशिप कैसे हो सकता, कैसे दोनों में बिल्कुल आपस में बिल्कुल सामंजस्य हो। तो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं, राम ने मेरी एक और भी बात मानी थी कि वो मुझे जंगल लेके गए थे, वनवास में वो मुझे साथ लेके गए थे, लेकिन वो कहती है ये तो मेरी ड्यूटी थी एज हिज वाइफ, कि मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसके साथ जाऊं। तो फ्रेंड्स, सीता ने बहुत खूबसूरती से अपना ये इनकारनेशन का रोल प्ले किया। आप अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ेंगे, आप सीता माँ को और बड़ी खूबसूरती से जानेंगे। तो मैं आपको बताई थी मैंने गाना क्यों प्ले किया, क्योंकि जो एक लेडी है वो सीता माँ को चैनल करती है, तो जब वो सीता माँ को चैनल कर रही थी, सीता माँ उनके मुंह से बोल रही थी, तो सीता माँ ने ये गाना गाया। तो मुझे उस मोमेंट पे ऐसा फील हुआ जैसे ये जो गाना है, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, ये एक डिवाइन चैनल सॉन्ग है जो कि हम तक एक चैनलिंग के माध्यम से पहुंचा है। उसके कंपोजर को नहीं मालूम कि वो एक इंस्पायर्ड क्रिएशन है, लेकिन हमको मालूम चल गया दूसरे तरीकों से। तो फ्रेंड्स, ये था सीता माँ का मैसेज हमारे लिए। अब आते हैं उनके बेटर हाफ के पास आते हैं, श्री राम के पास आते हैं। और श्री राम सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं कि प्लीज मुझे श्री बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे श्री मत करो, मुझे सिर्फ राम बोलो। तो वो कहते हैं कि मुझे श्री राम मत बोलो, मुझे सिर्फ राम बोलो। ये श्री का बड़ा बोझिल टाइटल है, मैं तुम लोगों की जैसा नॉर्मल हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बड़ी मजेदार बात लगती है कि हम अपने घर में जब दिवाली की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, हम पूरा स्तुति गाते हैं, आरती गाते हैं। हम असली जो इन मास्टर्स का जो असली मैसेज है वो पूरी तरह से भूल गए। हमको पता नहीं कहाँ से ये प्रोग्रामिंग हो गई कि स्तुति करो बस। तो बिल्कुल जैसे पत्री सर बोलते हैं कि आप एक क्रिकेटर, आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो क्या आप उसकी फोटो लगा के उसकी स्तुति गाना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो आप श्री राम के जैसा बनना चाहते हैं तो आप उनकी फोटो लगा के उनकी आरती पूजा नहीं करते, आप उनकी तरह ध्यान में बैठते हैं। तो ये श्री राम का मैसेज है हमारे लिए कि आप भी ध्यान में बैठो, और आप भी आप में भी वही तत्व है जो हाईएस्ट मास्टर्स है फ्रेंड्स। वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि हमारी स्तुति गाओ, हमारा कीर्ति गान गाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी मास्टरी याद कराते हैं कि तुम भी वही मास्टर हो। जो देखिए, असली और नकली की पहचान यही है। कितने गुरु आते हैं आपकी लाइफ में, है ना? आप इसी गुरु के प्रति क्यों अट्रैक्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर सच जानने की अभिलाषा है, सत्य को पाने की अभिलाषा है आपके अंदर। तो तभी आप इस ग्रुप के साथ और हम सब एक साथ कनेक्ट हुए, क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर एक कॉमन डिजायर है टू नो द ट्रूथ, टू लिव द ट्रूथ। तो हम इसलिए श्री राम कहते हैं कि फिर उनसे बोला कि हाँ, सीता के साथ मुझे कोई सीता कुछ खास नहीं लगती थी जब तक कि वो मुझे छोड़कर नहीं चली गई। कितनी इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स कि जब वो किडनैपिंग हो गई सीता की, तब इनको लग रहा है कि नहीं, सीता को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और सीता ने मेरी कितनी हेल्प करी थी। उस पॉइंट पे उनको समझ आया, क्योंकि सीता का जो रोल था राम की पब्लिक इमेज को मेंटेन करने का, कि वो एक आदर्श पति हैं, आदर्श बेटे हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श किंग हैं,
तो उस इमेज को बना के रखने में सीता का बहुत बड़ा रोल था। तो मास्टर्स तो कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि आप मुझे एक तो श्री मत भुलाइए, और दूसरा कहते हैं कि जब सीता चली गई तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक असाधारण योगिनी थी। पता नहीं चलता, आप इतने बड़े बड़े योगियों के साथ, हम इस PSSM में कितने सारे योगी हैं इतने बड़े बड़े, पता ही नहीं चलता। आप उनके साथ रहेंगे, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो इतने बड़े महान योगी हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल लोग लगेंगे। तो श्री राम कहते हैं कि जब हमारी लड़ाई हुई मेरी और रावण की, तो उसके बाद उस पॉइंट पर मैं जब सीता को किडनैप कर लिया गया, तो उनको ये समझ आया कि जब हनुमान आ गया उनकी लाइफ में, तो उनको समझ आ गया कि हाँ, अब सीता मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। कहते हनुमान ही नहीं आया, सिर्फ बाली भी आया, सुग्रीव भी आया। अब देखिए, बाली से तो लड़ाई हुई थी, सुग्रीव की और बाली की लड़ाई हुई थी, सुग्रीव की और बाली की लड़ाई हुई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, बाली भी एक बहुत बड़ा मास्टर था, लेकिन उसका एक सिली पैशन था। उसका पैशन क्या था फ्रेंड्स, किसी को मालूम है क्या पैशन था बाली का? बाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी? आप ऐसे कोई बता सकता है फ्रेंड्स? मैम कुछ उनका वाइफ को उन्होंने क्या शादी कर ली थी, कुछ ऐसा हुआ था ना मैम? बाली सुग्रीव की वाइफ को बाली उठा के ले गया था और उसके साथ शादी कर ली थी, तो लड़ाई वाइफ। तो यही सिली पैशन के बारे में राम बता रहे हैं हमें कि इस सिली पैशन की वजह से उसका, अदरवाइज वो भी एक ग्रेट मास्टर था। तो फ्रेंड्स, मतलब मास्टर बनते बनते आप, कई सिली पैशंस होते हैं आपके, उनको आपको धीरे धीरे छटनी करनी होती है। तो उन पैशंस को आपको कंट्रोल में लाना पड़ता है। कभी कभी आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, जैसे वाली ने अपनी जान गंवाई इस एपिसोड में। और साथ में बताते हैं, रामचंद्र जी बताते हैं कि इसके साथ साथ आप मेरे से लेसन्स लिए, वो दो लोगों ने लिए, एक हनुमान ने और एक विभीषण ने। उनके थ्रू मेरे मैसेजेस उन तक पूरे फ्लो करते थे, जैसे टेलीपैथिकली फ्लो करते हैं, उस तरह से मेरे मैसेजेस इन दोनों मास्टर्स तक फ्लो करते थे। और क्या बता रहे थे कि जब मैं सीता के लिए बड़ा ढूंढ रहा था, उसको जगह जगह ढूंढ रहा था, तो मैंने टेलीपैथिकली कम्युनिकेट किया प्लांट्स के साथ, ट्रीज के साथ, माउंटेन्स के साथ, हिल्स के साथ, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट किया, और वो सब मुझे सहारा देते थे कि सीता मिल जाएगी, सीता मिल जाएगी, सीता इस दिशा में गई है, उस दिशा में गई है। ये सब पौधे, पेड़ पौधे और ये सब उनको मैसेजेस देते थे। तो श्री राम का फ्रेंड्स हमको ये संदेश है कि क्या है श्री राम का संदेश, हमको इसका मैसेज क्या आता है श्री राम का, कि एक तो आप सभी मास्टर्स का एक ही मैसेज, इन द एंड सभी मास्टर्स का एक ही मैसेज है, ध्यान करो, ध्यान करो और अपना आत्मज्ञान बढ़ाओ। ये श्री राम का मैसेज है हमारे लिए। आइए अब दूसरे कपल के पास आते हैं, पार्वती माँ और लॉर्ड शिव। पार्वती माँ कहती है कि मैं इससे पिछले जन्म में भी, पार्वती होने से पहले भी मैं शिव जी की ही वाइफ थी, और तब मैं सती थी, तब मेरा नाम सती था। और सती मेरे पिता को उनकी जो किंगडम थी, वहां पे शिव जी को इनवाइट नहीं किया गया था। कोई यज्ञ हवन होना था, उस पे शिव जी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो सती उनको समझाने की कोशिश करती है कि देखिए, ये शिव मेडिटेशन में है और उनके इतने सारे डिसाइपल्स ही मेडिटेशन में, वो लोग हमेशा इतने खुश रहते हैं, आप भी मेडिटेशन में आइए। इस तरह से मास्टर्स को बुलाइए, सिर्फ मंत्र जाप करके मत बुलाइए, सिर्फ उनका नाम चिल्ला चिल्ला के मत बुलाइए, आप भी उनको मेडिटेशन में बुलाइए। तो वो उनके पिता को बात समझ नहीं आती, वो कहते अरे ये हमारे ना, हम नॉर्मल लोग हैं, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हम मेडिटेटर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे को तो लगता है कि तुम्हारे इतनी शक्ति है ना मेडिटेशन की, तो चलो अपनी फिजिकल बॉडी को खत्म करके दिखाओ, एक दिन का नहीं बचना चाहिए तुम्हारी फिजिकल बॉडी का। तो सती जो कि ऑलरेडी मेडिटेटर थी, उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को अपनी एनर्जी से उसी मोमेंट पे खत्म कर दिया फ्रेंड्स। अपने अंदर की अग्नि को जगाया। आपका जो अंदर क्रोध है, गुस्सा है, वो एक अग्नि है। तो उन्होंने अपने अंदर इतनी अग्नि को क्रिएट किया कि उनकी फिजिकल बॉडी उसी समय खत्म हो गई, उसी समय धू धू करके जल गई और एक ट्रेस भी नहीं बचा उनकी बॉडी का। लेकिन अपने आप को अग्नि के समर्पित करने से पहले उन्होंने लॉर्ड शिवा को एक टेलीपैथिक मैसेज दिया कि मैं अब तुम्हारे को इस पॉइंट के बाद तुम्हें नहीं मिलूंगी, इस जन्म के लिए मैं जा रही हूँ। तो लॉर्ड शिवा को टेलीपैथिकली मैसेज मिल गया और वो
जो है वो आके बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुमको सबको ये लेसन मिलेगा जो तुमने सती के प्राण लिए। अब फ्रेंड्स मेरे को एक बात बड़ी हैरानी की लगी कि सती माँ को इतना गुस्सा क्यों आया, जैसे हम, लेकिन शायद ये और भी ज्यादा हायर अंडरस्टैंडिंग है कि सम रहो, कोई भी सिचुएशन हो, इंसल्ट हो, अपमान हो, हर सिचुएशन में जो इंसान सम रहना शुरू कर देता है, सम माने सेम सिचुएशन सेम स्टेट में रहना, तो अब यही आपका टेस्ट है। आज की डेट में आज हमको इतने सारे मास्टर्स की लर्निंग मिल रही है, तो हम ये भी बात को सीख सकते हैं सती माँ से कि क्रोध की अग्नि में खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं है। वो बहुत क्रोध की अग्नि में जल गई, उनको अपमान लगा अपने पति का, अपने मेडिटेटर पति का। मान और अपमान आज हम जानते हैं कुछ नहीं है। हमारे मास्टर हमको क्या सिखा के गए, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मास्टर्स हमको क्या सिखा के गए कि ना कुछ मान है उसको भी एक्सेप्ट करो, अपमान है उसको भी एक्सेप्ट करो, हर चीज में एक एक्सेप्टेंस का भाव रखो। तो ये सती माँ ने उस इनकारनेशन में शायद उनकी ये लर्निंग शायद रही होगी। इसके बाद दोबारा इन्होंने जन्म लिया और इनके पिता ने भी कुछ समय बाद मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था। अभी इन्होंने दोबारा जन्म लिया और इनके पिता मेडिटेटर थे इस समय। और अभी मेडिटेटर शुरू से, जब आपके पेरेंट्स मेडिटेटर्स होते हैं पहले ही ऑलरेडी, तो बच्चों में ऑलरेडी वो संस्कार आ जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल कॉमन बात हो जाती है, ये मेडिटेशन सेशंस कॉमन बात हो जाती है। तो ये मेडिटेशन कर रही थी। अब इनको तो मालूम था कि इनको शिव से शुरू से अट्रैक्शन था बहुत, और सोच रही है कि अल्टीमेटली ध्यान करते करते समझ आ गया कि मुझे शिव के साथ शादी करनी है, पार्वती के रूप में मुझे शिव के साथ शादी करनी है। तो लेकिन शिव जी इनको नोटिस भी नहीं करते थे। इनके पैलेस में कई बार आए वो, लेकिन उन्होंने कभी नोटिस भी नहीं किया। 3 साल इन्होंने शिव जी के सामने बैठकर अखंड तपस्या करी, तब शिव जी ने इनको नोटिस किया। और तब शिव जी ने क्या बोला, देखो ध्यान कर करके ना मैं अब नॉर्मल हस्बैंड नहीं रह गया हूँ। जैसे तुम सोच रही हो कि मैं पहले नॉर्मल हस्बैंड था, ऐसे नॉर्मल हस्बैंड होगा, मैं अब नॉर्मल हस्बैंड होने के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे नॉर्मल हस्बैंड चाहिए भी नहीं, मुझे तो ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ की मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, ऑसम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो मेरी। तो इस कंडीशन पर दोनों का विवाह हो गया। और पार्वती माँ कहती है कि मैं आज भी उनकी पत्नी हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी पार्वती की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, कई लाइंस में, कई पेजेस में पार्वती की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में वो हमें समझाते हैं कि आपको अपनी फिजिकल लाइफ को भी इक्वली एंजॉय करना, आप अपनी वाइफ की ब्यूटी को भी एंजॉय कीजिए, आप एक दूसरे के साथ फिजिकली भी एंजॉय कीजिए, आप सभी सुख को एंजॉय कीजिए। ये शिव जी का हमको अभी आगे मैसेज मिलेगा। तो पार्वती माँ हमको क्या मैसेज है, वही मैसेज फ्रेंड्स जो सारे मास्टर्स का है कि मेडिटेट करो। और दूसरा ये कि समभाव में रहो। जो कभी क्रोध आए बहुत ज्यादा, बहुत इंसल्ट लगे, बहुत अपसम्मान मिले, बहुत अपमान मिले, हर सिचुएशन में सेम रहना शुरू कर दीजिए। अब आ जाते हैं शिव जी। शिव जी अपना मैसेज देते हैं। शिव जी पार्वती माँ के बारे में कोई बात नहीं करते पार्वती माँ ने तो सब कुछ शिव जी के बारे में बात करी, लेकिन शिव जी पार्वती माँ के बारे में बात नहीं करते। शिव जी कहते हैं मैं तुम लोगों से जेलस हूँ। मुझे बड़ा क्यूट लगा ये पढ़ के कि मैं तुम लोगों से जेलस हूँ कि तुमको आज कितने सारे तुम लोग को ध्यान भी मिला, तुम लोगों को स्वाध्याय भी मिला, तुम लोगों को सज्जन संगति भी मिला। हमारे वो कहते हमारे टाइम में हम लोग को ऐसा मार्ग नहीं दिखाया। देखिए फ्रेंड्स, सोचिए कोई आपको अगर ना बोलता कि किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सोचिए आप पढ़ते क्या, आप इन सेशंस में आते क्या, आप नहीं आते। आज हम जानते हैं कि पत्री सर ने हमें फॉर्मूला दिया, 33% मेडिटेशन, 33% शाकाहार, 33% मेडिटेशन, 33% हमारे चार क्या है, मेडिटेट, ध्यान, स्वाध्याय, हाँ ध्यान 33%, स्वाध्याय 33%, सज्जन संगीत 34%। ये पत्री सर ने हमें फॉर्मूला दिया कि सज्जन संगीत को उन्होंने उससे भी ऊंचा स्थान दिया है। जब आप एक दूसरे की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपके अंदर कुछ शिफ्ट हो जाता है, आप बिलीव करते हैं अच्छा इसने अपनी डायबिटीज ठीक कर ली ध्यान से, मैं क्यों नहीं कर सकता। एक बिलीव आ जाता है क्योंकि आपके बीच का एक बंदा ठीक हुआ है। तो सर ने हमको ये फॉर्मूला दिया। सोचिए ये फॉर्मूला ना होता और सिर्फ हम बैठते और सत्संग करते और वापस आ जाते, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता, कुछ भी नहीं परिवर्तन आता। तो शिव जी कहते हैं मैं तुमसे जेलस हूँ,
कि तुम्हारे ग्रुप में तुमको ध्यान भी, तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, कहते हैं मैंने नोटिस किया कि किताबें पढ़ना तुम लोगों को बहुत स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व करता है, तुमको बहुत ज्ञान मिलता है किताबों से, तो तुम लोगों को सभी किताबें पढ़नी चाहिए। शिव जी का ये बड़ा पावरफुल मैसेज लगा मुझे, जैसे मैं एक रीडर हूँ, बहुत ज्यादा रीड करती हूँ, तो शिव जी का मैसेज मुझे लगा हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शिव जी का मैसेज है मेरे लिए कि आप किताबें बहुत रीड करो, इंडियन मास्टर्स की यही रीड करो, वेस्टर्न मास्टर्स की भी रीड करो, दुनिया के हर कोने के मास्टर्स की बुक्स रीड करो, ताकि आपका बहुत ज्ञान बढ़े और आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो। आप एक किताब को पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करता है। किताब आपकी, देखिए आपको पता है आपका शरीर पंचकोश का शरीर है, आपकी मेंटल बॉडी, देखिए जब आप ध्यान करते हैं सबसे पहले, तो ध्यान आपकी कौन सी बॉडी को क्लियर करता है? ध्यान आपकी एनर्जी बॉडी को क्लीन करता है, आपका प्राणमय कोश को क्लियर करता है। और आपकी रीडिंग स्वाध्याय आपको कहाँ तक जाते हैं? स्वाध्याय आपकी मेंटल बॉडी को ग्लो करता है, आपकी मेंटल बॉडी ग्लो करनी शुरू कर देती है और आपकी कॉन्शियसनेस को भी वो शिफ्ट करता है। और साथ में ध्यान आपका ना सिर्फ आपके नाड़ी मंडल को शुद्ध करता है, बल्कि आपको आनंद भी बहुत मिलता है, आपका आनंदमय कोश तक आपको अच्छा लगता है। तो ये शिव जी का मैसेज है कि तुम बहुत ध्यान करो, मैं हर मेडिटेटर के साथ हूँ, तुम मुझे ध्यान में बुलाओ, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करूंगा मेडिटेशन में, आगे बढ़ने में, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स तक लेकर जाऊंगा अगर तुम ध्यान करोगे तो इस तरह से शिव जी का हमको मैसेज है कि आप ध्यान करते रहिए और आप खूब सारी किताबें पढ़िए, सभी मास्टर्स की किताबें पढ़िए। और हमारे मास्टर को शिव जी कहते हैं कि वो बहुत ग्रेट मास्टर है, तो आज के इस सेशन में हम सब उनको मन से प्रणाम करते हैं। फ्रेंड्स, किसी को कोई प्रश्न तो मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज मैम से आप पूछ सकते हैं, या एक्सपीरियंस शेयरिंग करना हो, कुछ भी जी, एनीथिंग। हैंड रेज करिए फ्रेंड्स प्लीज। एक मिनट में कर दे। एक है कोई क्वेश्चन? है कोई प्रश्न मास्टर्स? अगर है तो, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग फिर। ठीक है मास्टर्स, तो फिर आज का ये सेशन यहीं पे। मैम ठीक है तान्या, थैंक यू ठीक है सो मैम, मच। या थैंक यू मैम, थैंक Bye-bye. यू यहाँ आने के लिए मैम, थैंक यू सो मच, Thank you एंड so इतनी much. ग्रेट विजडम शेयर करने के लिए थैंक यू। Thank you. लव यू, Bye-bye. लव यू, Thank you. Love you too. Bye.